एक सवाल है जो शायद कई परिवारों में उठता होगा। क्या एक पिता अपनी बेटी को जायदाद से सिर्फ इसलिए निकाल सकता है क्योंकि बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली? ये सवाल हमेशा से एक कानूनी उलझन भी रहा है और भावनात्मक भी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करने वाले हैं, जो पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकारों से जुड़ा है। चलिए इस फैसले के गहरे मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि यह भारतीय परिवारों के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले फैसले की सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही हक है। इसे सहदायिक अधिकार या कोपार्सनरी राइट कहते हैं। जी, ये सहदायिक अधिकार सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि जैसे ही एक बेटी का जन्म होता है, वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में एक हिस्सेदार बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बेटा बनता है। अच्छा। ये कोई तोहफा नहीं है जो पिता अपनी मर्जी से दे या न दे, ये उसका कानूनी हक है। और इस फैसले की सबसे मजबूत बात क्या है? सबसे मजबूत बात यह है कि पिता अपनी वसीयत लिखकर भी बेटी को इस हक से पूरी तरह बाहर नहीं कर सकता। अच्छा, अब पिता की नाराजगी या उनकी मर्जी पैतृक संपत्ति के बंटवारे का आधार नहीं हो सकती। लेकिन 2005 में भी तो कानून में ऐसा ही एक बड़ा बदलाव हुआ था। फिर इस फैसले में क्या नया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 2005 में कानून तो बन गया था, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। कई बार परिवार के मुखिया अपनी पारिवारिक सत्ता का या यूं कहें कि भावनात्मक दबाव का इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये तो होता है। बेटियों से उनका हक छुड़वा लिया जाता था, ये कहकर के तुम्हारी शादी में इतना खर्च कर दिया, अब जायदाद में हिस्सा क्यों? इस फैसले ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून परंपरा से ऊपर है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस फैसले में एक और चीज थी, अंतरजातीय विवाह को लेकर। कोर्ट ने उसे संपत्ति से जोड़ने पर भी कुछ कहा है। हाँ, और ये इस फैसले का एक बहुत ही प्रगतिशील पहलू है। कोर्ट ने साफ कहा कि एक बेटी किससे शादी करती है, किस जाति में या किस धर्म में, ये पूरी तरह से उसका निजी फैसला है। जी। और इस निजी फैसले की वजह से उसके संपत्ति के अधिकार को कम या खत्म नहीं किया जा सकता। वाह, तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये तो परिवार के अंदर की वो जो पावर डायनामिक्स होती है उसे ही बदल रहा है। बिल्कुल। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संपत्ति के पारंपरिक नियमों से ऊपर रख रहा है। एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश। जी, एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश कि आप किसी महिला को उसके निजी फैसलों के लिए आर्थिक रूप से सजा नहीं दे सकते। ठीक है, ये सारी बातें पैतृक संपत्ति की हुई, पर ज्यादातर झगड़े तो उस संपत्ति को लेकर होते हैं जो पिता ने खुद बनाई है। उस पर तो उनका पूरा हक होना चाहिए ना, है ना? कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा? यहीं पर इस फैसले की बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। कोर्ट ने दो तरह की संपत्ति में साफ अंतर किया है। अच्छा। एक है पैतृक संपत्ति, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये वो संपत्ति है जो पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही है। जैसे दादा परदादा का घर। ठीक है। इस पर बेटी का जन्म से ही बेटे के बराबर हक है और पिता उसे इससे बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी होती है स्व अर्जित संपत्ति, यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई। बिल्कुल, जो उन्होंने अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से बनाई है। उस संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार है। वो चाहें तो उसे किसी को भी दे सकते हैं, अपने बेटे को, बेटी को या किसी चैरिटी को भी। तो वो चाहें तो अपनी बेटी को स्व अर्जित संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। हाँ। उस मामले में सब कुछ उनकी वसीयत पर निर्भर करेगा। समझ गया। तो ये फैसला लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये पिता की अपनी कमाई पर उनके अधिकार का भी सम्मान करता है। जी, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करता है और उनके कानूनी हक को लेकर जो भी भ्रम था उसे साफ करता है। जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। ये फैसला कानूनी अधिकारों को तो मजबूत करता है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये परिवारों के अंदर संपत्ति को लेकर होने वाले तनाव को सच में कम करेगा या फिर रिश्तों में एक नई तरह की कानूनी बहस को जन्म देगा?